श्री श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, जय जय दुर्गा मैया की जय, जय शेरावाली मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, राम भक्त हनुमान की जय, जय जय श्री सीता रामचंद्र की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पाप नाशो पवित्र पवित्र नाशो मोक्षो हर। चंदनम पाप नाशो पवित्र पवित्र नाशो पवित्र पवित्र नाशो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु दीन दयाल, हरे गोविंद, हरे गोपाल, हरे। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ओम विश्वामिदेवस्य वित्रादुर्गानि प्रासुव यद्रभत्तनायसुव त्वमेव माता चक्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्चा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्धानिकम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओमस्तो मा सद्गमयं सुरमा ज्योतिर्गमयमिष्टोर्मामृतंगमय। हरि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात्मकोर्मुच्यमामृतात् कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डमरू वाले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्रिशूल वाले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बसहा वाले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधारी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगवाणी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रुद्राक्ष वाले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कैलाशपति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाकाल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नीलकंठेवा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंभु हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय जी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, जय जय भोलेनाथ बाबा की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। गजाननां भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा त्रिनिगुरुना निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूचिरं कालान्धपुलिनोदरे किमिपि यनिलं महोधावति यावनिरञ्जमञ्जमं पुरुषं पुजरन्तं सञ्चित्यामि निखिले जगति स्फुरतम् तावद् बलात् स्फूर्तिहन्तः दन्तरे मे गोपस्य कोशपि शिशुरञ्जन पुञ्जमञ्जु न विद्याय सामशिर्न शरणं पीशन च गुणा परित्यक्तलोकैरपि वृजनयुक्ता श्रुति जड़ा शरण्यं यं ते सपि परश्रुतिगुणमिश्रितसुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपितामहं कृष्णमल्लमं। यश श्री करुणा अवश्य करुणालेशन बाल ध्रुव श्रेष्ठम प्राप्य सामर्जधाम समागद्रो बिन्दक्षीर्यम् यात मुक्ता मजा मिलादीपता शैलोसपि पूजो भवत भवत न त्वां श्रीमाधव माश्रितिष्ठेदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवकंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जो गज के मुख वाले अभूतगण आदि के द्वारा सेवित है, कैठ और जामुन के फलों के बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं, भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहे, पर हमारे लिए तो जमुना के तट पर जो कोई नृत्य दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फूर्ति होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन तत्व का पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोपी शिशु बलात् स्फूर्ति करने लगता है, जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिसमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया। ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु के शरण को लेकर संत बन जाते हैं, उन विस्मृत गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन करुणा सिंधु भगवान के करुणा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपने इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया है, दरिद्र सोदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया है, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया है, और गोवर्धन पर्वत भी पूज बन जाता है। उन शरणागत भक्तों की अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण भगवान माधव को मैं नित्य भजन करता हूँ।
जो वासुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चानूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास को नमस्कार करके फिर महाभारत की कथन करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। नाहि कच्चित् चतक्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृति कार्य तु हार्वसा कर्म सर्व प्राकृतिक जरगुणे। माने नाहि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृत, माने कर्म योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ किश्चित क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें किश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। अद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवसर पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विवाहित कर्म के सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर के क्रियाओं का कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानता। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से ही की गई मात्रा क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर बहांग मनो भीर्ति कर्म प्राभर्ते नर। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों को एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही। जब तक शरीर में अहंता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्रा क्रियाएं कर्म है। कर्म की शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। कार्यते हाव स कर्म सर्व प्राकृतिक जैर गुण है। माने प्राकृतिक जैन गुण परवश हुए प्राणियों में कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्राकृतिक के गुणों के द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील होते हैं। यद्यपि आत्मा एवं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार और निर्लिप्त है, तथापि जब तक वो प्राकृतिक एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उसे सुख चाहता है तब तक वो प्राकृतिक परवश रहता है। अवसर पद माने इसी परवशता को यहाँ अवसर पद से कहा गया है। 90 अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है।
संभावना बनता है कि वृत्तियों से वृत्तियां बनती है और गुणों से गुण पैदा होता है। अतः चाहे स्वभाव के परवश का हो, चाहे गुणों के परवश का हो, चाहे प्राकृतिक के परवश का हो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्राकृतिक जन पदार्थ का परवस्था ही है। इसी परवस्था के सभी परवस्थाएं पैदा होती है। अतः प्राकृतिक जन पदार्थों को परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्राकृतिक और उसके गुणों को अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण काल स्वभाव आदि के परवश ही रहता। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्राकृतिक में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता, तो कभी स्ववश नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप के अथवा परमात्मा तत्व के अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवस्था नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात यह है कि प्रकृति के सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाएं होती। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्राकृतिक अक्रिय नहीं रहने देती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय पूर्व ही जगा देने पर वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद के अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इस प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्था में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वो प्रतिक्षण बदलने वाला है और स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है। परंतु प्रकृति के कार्य शारीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वो प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवश के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वो अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्राकृतिक द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पचना, श्वासों का आगमन आदि क्रियाएं एवं इस प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही है। परंतु जीव आत्मा को कुछ क्रियाएं में अपने आप को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज के नाम ही पदार्थ है और पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में हो रही है और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वो परवस्था से मुक्त हो सकता है। कर्म योगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों का कामना, ममता और आसक्ति को त्याग करके इस परवस्था को मिटा देते। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्राकृतिक से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। देवभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः, माने इसका परिशिष्ट भाव है कि क्रिया मात्र केवल प्राकृतिक में ही होती है, परंतु प्राकृतिक के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्राकृतिक जन गुणों को अधीन हो जाता है तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसीलिए प्रकृति के साथ अपने संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि और सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्था में क्रिया कैसे करती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो कहता है मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया,
इससे सिद्ध होता है कि सुसुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसा ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पांतजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन के धारा अर्थात बदलने की प्रवाह। माने तात्पर्य है कि समाधि के समय, समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक, माने अंत होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्था से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। सहजावस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होना संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण की क्रियाएं प्राकृतिक विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं है। कार्यता हर्व कर्म, माने कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, पर उनमें रोग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। पीछे के श्लोक में कहा गया कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं की हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, कर्म इंद्राणि संययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे निबुमुरात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। माने कर्म इंद्राणि संयम मिथ्याचारा स उच्यते। माने यहाँ कर्म इंद्रियों पद का अभिप्राय 5 कर्म इंद्रियां बाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इन 5 ज्ञानेन्द्रियां के मतलब है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के बिना केवल कर्म इंद्रियां से कर्म नहीं हो सकता। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्म इंद्रियां के अंतर्गत ही ज्ञान इंद्रियां मानी गई है। इसलिए गीता में कर्म इंद्रियां शब्द तो आता है पर ज्ञान इंद्रियां शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्म इंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान इंद्रियों भी कर्म इंद्रियों को ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शारीर वांगा मनोभिर्यत कर्म प्रभारत प्रावते नरः। माने तात्पर्य यह है कि मात्र प्राकृतिक क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम पद का अर्थ होता है ज्ञान इंद्रियों को अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें बस में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों के बस में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियां के बस में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूल बुद्धि वाला सत्य सत्य का विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं का हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से इन ज्ञानेंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसीलिए यह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों को विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था भी वो वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में, विषय भोग रूप में कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोग के बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोग को भोगने से अंतःकरण में भोगों को जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों को चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार से गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं हो आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों की त्यागी हूँ।
मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वो बाहर के भोगों को अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों को चिंतन को भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों के स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यही भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधकों को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। इसका परिशिष्ट भाव है कि सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भी भोगना और मन से उसका चिंतन रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसे संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोगने से अर्थात मन से भोगों को चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग को याद आने पर उसका याद से रस लेते हैं, तो कई वर्ष बीतने पर भी वो भोग ज्यों के त्यों बना रहता है। अतः भोग को चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन के भोग को चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है, कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने के विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है, और वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों के दृष्टि के कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण को मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। यस्त्विनिन्द्रियाणि मनसा नियामरे भते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगमसक्ता स विशिष्यते। माने इसकी व्याख्या है कि तू माने यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। माने यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन प्रयोग करके यह भाव दिखलाया कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यस्त्विनिन्द्रियाणि मनसा नियम, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है। इंद्राणी पद 6ठे श्लोक में आए कर्म इंद्राणी पद के तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों के वश में करने का तात्पर्य यह है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं को कोई संबंध नहीं, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने से पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उन्हें जहाँ लगाना चाहे वहीं वो लग जाती है और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से हट जाती है। इंद्रियां बस में तभी होती है जब इनके साथ ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में कर्म योगी के लिए इंद्रियों को बस में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्म बान, माने तात्पर्य यह है कि बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्म योग का आचरण होता है। पीछे के श्लोक में भगवान ने संयम पद से मिथ्याचार के विषयों में इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों को नियमन करने, निश्चित से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है।
नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः ही हो जाता है। आसक्ति माने आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहती है, कर्म तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्धि नहीं हो सकती। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्म का त्याग न करने उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी यह तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के लिए, हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वो अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका अपना फलाशक्ति स्वतः मिट जाता है। कर्म इंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाएं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं को हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्म योगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने ही में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल का न चाहना अर्थात उसे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपने कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग के उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ आसक्त कहा गया। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योगी की अपेक्षा कर्म योगी अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी का देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। 5वें अध्याय के 6ठा और 15वें अध्याय के 11वां श्लोक कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योग की समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने का कारण तजाज है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म और घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होता है, कर्म नहीं। कर्म इंद्रिय कर्म योगो न आरभते, माने जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्राणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्म इंद्रियां पद के 10 इंद्रियों के वाचक समझना चाहिए। अगर कर्म इंद्रिय पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को ही लिया जाए तो देख से सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्म इंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरे के हित के लिए किया जाता है, तब वो कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करने दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा के संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त करता कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योगी का आरंभ है। और कर्म योगी साधक 2 तरह के होते हैं, जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने का ही जरूरत है। जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज को सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुत ही को सेवा हो सकती है, समाज की सुधार हो सकती है। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे
तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुक्त थी। सब अशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों को हित के लिए कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं की परवाह संसार के तरफ हो जाने से उसमें स्वतः संगत आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वो कर्मों का साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युक्त कर्म के सकाम भाव को ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों को संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों को हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों के ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव को त्याग कर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया। इसका परिशिष्ट भाव है कि अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए। तो ये तीन बात होने पर भी मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो सकता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता ही होने लगता। कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है, कर्तव्य का है, और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता के सदुपयोग करना, व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। और कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। माने गीता, इसका संबंध ये इस श्लोक से है। गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय की विवेचना करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है, और इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों का सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने का मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। नित्यम कुरु कर्मा त्वं कर्मा जयो हं कर्मणा शारीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणा। नित्यम कुरु कर्मा त्वम माने शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों के कारण की आज्ञा दी गई है। विवाहित कर्म का तात्पर्य है कि समान रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूपी कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों को त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्मों को त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों को त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगती। माने नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। माने कर्म योग के दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विवाहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वो चाहे घोर हो या सौम, नियत कर्म ही है। माने यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यहाँ यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म। क्षत्रियों के लिए युद्ध रूपी हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, परंतु उसके लिए यह नियत कर्म ही है।
दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्म मपि चावेक्ष न विकम्पति तुम महर्षि। माने वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही है। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वो युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज छीनना चाहता है। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत और धर्म युक्त कर्म नहीं है। कर्म जायो हम कर्म न। माने इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए जायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ जाय पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा का ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। माने यदि आपकी कर्म की अपेक्षा ज्ञान है, श्रेष्ठ मान है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। माने इसका उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्मों से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन का युद्ध रूपी नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय स्वदेशमपि न त्यज्यते। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करने का ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म के किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं हो। कर्म योग में कर्म जयो हम कर्मणा, माना यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी के भगवान ने माते सांडस्व कर्माणि पद से स्पष्ट किया है। माते संडस्तव कर्मणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे कर्म न करने से आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से ही चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस और निद्रा में अपनी अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों में संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फालाशक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों में संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाती है। शरीर यात्रापि चैतेन पश्चित यदि कर्मण, माने अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अगर कर्म ही न करे, कर्मों में स्वतः संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए भगवान नाना प्रकार के युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्न की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग की किसी भी प्रकार से काम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी शरीर को संसार ही मानकर उसको संसार के ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मार्मिक बात यह है कि अर्जुन के कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन ही बात नहीं, प्रत्युक्त परमार्थी मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इसी विषय में ऐसे ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है,
और साधन करते भी हैं, तथापि वो अपने मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होते हैं। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होता है और साध की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसा भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, और उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कर्म में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लगा देता है, तब वो सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न च सुखम। माने साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है और भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वो लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध में निष्ठा होना चाहिए, उससे साध की प्राप्ति के बिना चैन से नहीं रहा जाए। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे, उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा होने पर देर तो असहाय होती है, पर वो जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है कि शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता एवं वो साधन में दोष दृष्टि करता। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर अंतर्भाव से रोने लगता और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यह शीघ्रता, यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधन का सुख सुविधा का भाव रहता, तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मांगता है और साधन के सिवाय और करना ही क्या, इससे बढ़िया और काम है ही क्या है जिसे करे। अतः यही काम करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसकी शीघ्रता से तत्प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाले साधक साध की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक की साध से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसे कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परहु शंभु न तरहु कुआरी, तजहु न नारद पर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। माता पार्वती के भाव में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन की साध से भी अधिक आदर दिया गया। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त मानकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। परिशिष्ट भाव है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युक्त ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयो अस्ति कर्म सनासाता कर्म योगी वशिष्यते। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इससे संबंध है कि पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है,
कर्मणा बध्यते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यज्ञार्था तत्कर्मणो सद्यंत्र लोकस्यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संडे समाचार। यज्ञ अर्थात कर्म नियंत्रण। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ, सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक, परमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने अथवा उनके हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म है। अज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते ही हैं, प्रत्युक्त पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी की प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करने के समय कर्म योगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से माने परधर्म अर्थात अनत्र कर्म हो जाते हैं। जैसे भिक्षा से भी जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और निषिद्ध कर्म है वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाए वे सब के सब अन्यत्र कर्म है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक का सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क और जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपनों में सजनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थी की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं होगा। सत्संग, सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं, प्रत्युक्त सकाम भाव से निषेध। साधक का भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग शक्ति और कामना रहती है जिससे कर्म योगी का आचरण नहीं हो पाता और निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी ताजज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वो है जो अपने मुक्ति के लिए कोई भी कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता और अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है और दूसरों को हित से ही अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होना चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही और अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। केवल अपने हित के तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करें। तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो और अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध
विच्छेद होने पर, संबंध से टूटने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए, इसी का नाम है कर्म योग। लोकास्यम कर्म बंधना, माने कर्तव्य कर्म करने के अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य का ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे के सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरे के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वो बंध जाता है। और आसक्ति और स्वार्थ वाले भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके लिए हित के लिए कर्म होते हैं, बंधन भाव से होते हैं, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रत्युक्त कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है, उनसे ही वो बनता है। तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, माने यहाँ मुक्त संग पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनमें कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है। और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पात में स्वरूप में स्थित होता है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। जिसका मूल मूर्ता अर्थात मूल योनियों का प्राप्ति होता है। अज्ञानम ताम सफलम, माने कर्मों का दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। राजसस्तु फलम दुखम। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों को त्याग करने के लिए कहते हैं, प्रत्युक्त स्वार्थ, ममता, फलाशक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों की करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्ति होता है। जब वो देखता है कि कर्म योगी के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वो विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि उसका फल विपरीत होगा, तब वो विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। तो कर्म योगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता, वह तो मात्र संसार के हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात है कि मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्मों को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योगी के अनुसार आचरण करने से बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं और अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ दूसरे ही हैं, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्वयं से ही दूसरे ही। कारण की स्वयं परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश है। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती है। चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों का चेतन जितने अंश में मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने को हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता शक्ति सुगमता से मिट जाता है। शरीर की अवस्थाएं बचपन जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ
इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाला सत्ता का प्राणी मात्र का अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता को माने अपना होने की परमात्मा तत्व की साथ स्वप्न आदि को संसार के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि को संसार के साथ स्वतः एकता है। वो शरीर इंद्रियां आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र के संबंध प्राकृतिक और प्रकृति जन पदार्थों के साथ स्वयं अपने स्वरूप की क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो करना है उसी पर लागू होता है। जो स्वयं कर सकता है, जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार के सहायता से ही किया जाता है। जैसे संसार पर है ऐसे ही शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि भी अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी अपने को न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निर्दालु आलसी अप्रमादी निकम्मा और भोगी न बनने देता। शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोग में लगने देना इंद्रियों की सेवा। मन को किसी अहित सोचने में, विषयों को चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि के दूसरे को कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा। अतः करना संसार के लिए ही नहीं है, अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है। यथार्थ कर्मणे संतरे लोकास्यम कर्म बंधन, माने विनाशी और परिवर्तनशील शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप के कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपना और अपना लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि के सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ भी नहीं करना और अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थों में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में हो जाता है, तो तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप को साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार है तो भगवान में प्रेम हो जाता है। परिशिष्ट भाव है कि मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बनता। अतः यथार्थ कर्मणे सतलोक से कर्म बंधन पदों का तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वो संसार से मिले हुए शरीर वस्तु योग्यता और सामर्थ्य संसार के ही सेवा में लगा और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वो वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भया चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु वो सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। प्रत्युक्त संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार के सेवा में समर्पित कर दें। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने का आवश्यक है। अब कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता को पुष्टि करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवं सहितं नमामि। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय। जय भागवत गीते, ओम जय भागवत गीते। हरिय कमल बिहारनि, हरिय कमल बिहार, सुंदर सकुनीते। ओम जय भागवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि, काम शक्ति हरा, मातु काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि, तत्व ज्ञान विकासनि, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भागवत गीता।
निश्चल भक्ति विदायनी निर्मल मलहारी मातु निर्मल मलहारी शरण रहस परदायनी शरण रहस परदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीता। रोग देश विदारणी कीरणी मोद सदा मातु कीरणी मोद सदा भव हरणी तारणी भव हरणी तारणी परमानंद पद। ओम जय भगवत गीता। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी मतु नाशनी तम रजनी दैवी सदगुण दायनी दैवी सदगुण दायनी हरि रस की सजन। ओम जय भगवत गीता। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मतु हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामनि सकल शास्त्र के स्वाम श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीता। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मातु कृपा की। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय। ओम जय भागवत गीत जय भागवत गीते। ओम जय भागवत गीते। हरि कमल बिहारनी हरि कमल बिहार सुंदर सपुनीते। ओम जय भागवत गीते। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। आरती की जय शुभ आरती की जय आरती की जय शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। शीश मुकुट कान कुंडल शोभे शीश मुकुट कान कुंडल राम लखन सिया जानकी शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। मोर मुकुट माथे पर शोभे मोर मुकुट माथे पर शोभे राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की जय। राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। अक्षत चंदन बेलक पाती अक्षत चंदन बेलक पाती। उमा सहित महादेव की शुभ आरती की जय। उमा सहित महादेव की शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। मम दुख हरणी मंगल करणी मम दुख हरणी मंगल करणी। आरती लक्ष्मी गणेश की शुभ आरती की जय। आरती लक्ष्मी गणेश की शुभ आरती की। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की। अलक निरंजन असुर निकंदन अलक निरंजन असुर निकंदन अंजनी लला हनुमान की शुभ आरती की।
अंजनी लला हनुमान की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की। ग्राम देव औरी कुल देवा ग्राम देव औरी कुल देव। माता पिता गुरुदेव की शुभ आरती की जय। माता पिता गुरुदेव की शुभ आरती की। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय शुभ आरती की। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती शुभ आरती की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी की जय। जय जय दुर्गा मैया की जय। जय शेरावाली मैया की जय। भोलेनाथ बाबा की जय। पार्वती मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। काली मैया की जय। राम भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री सीता रामचंद्र की जय। बोलिए सुखदेव बाबा की जय। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भगवती पृथ्वी माता की जय। माता पिता की जय। गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय गौ माता की जय। हर हर महादेव की जय। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय प्रभु दीन दयाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल।